हेलो, वेलकम बैक गाइस। आई थिंक आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। तब बीएससी नर्सिंग जो थर्ड सेम है उसका आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आज हम जिस चैप्टर की नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जो एमएसएन फर्स्ट है उसका सिलेबस उसका चैप्टर है। तो आई थिंक हम स्टार्टिंग से रीडिंग लगाते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। मेनली आपने पहले पढ़ा होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम रिलेटिवली जो वर्क करते हैं। नर्वस सिस्टम होता है फास्ट कार्य करता है, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो काम करता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स वेव मोशन में गति करती है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। आई थिंक वो बहुत स्पीड से मूवमेंट करते हैं और अपने टारगेट सेल पे जाके बहुत स्पीड से कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ग्लैंड से मिलकर बना होता है और ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और ये हार्मोन अपने टारगेट सेल पे जाके अपना वर्क करते हैं। तो आई थिंक हम बात करेंगे आज जो हेडिंग है हमारी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करता हूँ। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम आई थिंक इसकी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले जो ग्लैंड्स होती है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? आई थिंक जो एंडोक्राइन सिस्टम जैसे ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये हार्मोन ब्लड के अंदर डायरेक्टली मिल जाता है और वहाँ से अपने टारगेट सेल के ऊपर जाके वर्क करता है। टारगेट सेल के ऊपर जाके वर्क या टारगेट टिश्यू या सेल कुछ भी मान सकते हो, ऑर्गन, आई थिंक उस पर जाके वर्क करता है। तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पहला फंक्शन होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम आई थिंक हम एमएसएन के अंदर डिजीज पोर्शन को कवर करेंगे, लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट क्लास है। तो आई थिंक इसके अंदर हम बात करेंगे कि थोड़ा बहुत हम ब्रीफ में एंडोक्राइन सिस्टम का नॉलेज लें और कल की क्लास में डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक कि सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, क्या किस प्रकार से होता है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम होता है वो डक्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर डक्ट्स पाई जाती है। वो डायरेक्टली जो हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है, डायरेक्टली किसी केमिकल पदार्थ को या एंजाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हार्मोन का सिक्रेशन इसमें नहीं होता है। और इसकी बात करता हूँ, जो ये सिक्रेशन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं आता है। ये डायरेक्टली आउट या तो किसी हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा या आउट हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो इस जैसे एग्जांपल जो सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, पसीना आता है, वो डायरेक्टली हमारी डक्ट के ऊपर ना के सीधा बाहर निकल जाता है। डक्ट के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये ब्लड के अंदर नहीं जाता, डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डक्टलेस सिस्टम होता है। इसके अंदर डक्ट्स नहीं पाई जाती। ये डायरेक्टली क्या होता है कि अपना जो सिक्रेशन होता है तुरंत बाहर सिक्रेट करता है। वो ब्लड के द्वारा शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करके टारगेट सेल तक जाता है। तो इसको सबसे पहले बात करता हूँ, जो ये हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये डक्ट सिस्टम बोलते हैं, इसको डक्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात करता हूँ, जो हमारा ये एक्सोक्राइन सिस्टम है, दे नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। ये हार्मोन को सिक्रेशन नहीं करता है। ये सिक्रेशन नॉट वेंट इन ब्लड। और इसका जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन जो ब्लड के अंदर नहीं जाता, डायरेक्टली ये जीआई ट्रैक्ट में या हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, वेंट इन टू ब्लड। आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे से। एग्जाम्पल इसके हम लिख सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड एंड एक होता है स्वेट ग्लैंड। मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा इसको और सुधारने की, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हमारा डक्टलेस सिस्टम होता है। इसके अंदर मैं आपको डायग्रामेटिक सिस्टम भी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या इसमें समझाना चाह रहा हूँ।
थोड़ा हम डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि इफ़ेक्टिवली हो। दूसरा होता है दे प्रोड्यूस हार्मोन, वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस हार्मोन। एंड थर्ड वन होता है सीक्रेशन डायरेक्टली वेंट इनटू ब्लड होता है। इनका जो सीक्रेशन होता है डायरेक्टली वेंट इनटू ब्लड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ, थोड़ा हेडिंग हम चेंज करते हैं, सॉरी कलर चेंज करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल से फिर से समझते हैं। थोड़ा इसके अंदर जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम है, इसको हम बोल सकता हूँ कि ये मेड अप ऑफ फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो मेड अप ऑफ फॉलोइंग, स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर रहा, फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम होता है मेनली 3 ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो इसको मैं कह दूँगा 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हो गया। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स दिया गया है। इसके अंदर मैं बात करता हूँ, सबसे पहली होगी एक्रीन ग्लैंड होगी। इसका दूसरा नाम भी होता है मीजोक्राइन होता है, इसको दूसरा नाम होता है मीजोक्राइन। तो मैं तीनों को यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ ही। तो जो एक्राइन या मीजोक्राइन जो ग्लैंड होती है, ये क्या करती है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लैंड में जो फ्लूइड्स तो पाया जाता है, लेकिन ये जो सेलुलर फ्लूइड नहीं होता है, ये ग्लैंड अपना खुद बनाती है, सेल से इस फ्लूइड का यूज़ नहीं करती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। जो पसीना आता है वो मतलब सेल के अंदर से नहीं आता है, मतलब एक ग्लैंड से उत्पन्न होता है। जैसे स्वेट ग्लैंड होगी, स्वेट ग्लैंड पसीना बनाती है, ये अब्जॉर्ब नहीं मतलब सेल से, तो सेल का जो सेलुलर पार्ट है इंट्रा सेलुलर, वहाँ से नहीं आता है। तो आई थिंक हम इसको लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं। फिर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इसे लिख देता हूँ। द सीक्रेशन ऑफ जो एक्राइन हो गया, एक्राइन ग्लैंड हैव फ्लूइड। इसके पास जो फ्लूइड, जो हम जैसे सलेवरी ग्लैंड में पसीना आता है फ्लूइड तो होता है, लेकिन बट ये जो विदाउट होता है, विदाउट सेलुलर, अभी जो मैंने बताया कि ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं होता है, सेलुलर कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड नहीं होता है, ये ग्लैंड खुद इसको फॉर्मेशन करती है, इसको सेल के द्वारा नहीं लिया जाता है। एग्जाम्पल हम इसमें बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एंड स्वेट ग्लैंड भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर बात करता हूँ मैं, इसको आपको डायग्रामेटिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा होता है एपोक्राइन होता है इसका जो कुछ मात्रा में जो फ्लूइड तो यूज़ होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ही होता है, पूरा इसका यूज़ इसका भी नहीं होता है। इसका तो एक 0% होता है, मतलब सेल का नहीं होता है कंपार्टमेंट। तो सेल से इस प्रकार से कोई सेल दी हुई है और इस प्रकार से सेल, ये ग्लैंड की बहुत सारी सेल है, पूरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड की जो वॉल्स हैं इसे मान के चल सकते हो। तो इसके अंदर जो ये फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा, ये जो इस ग्लैंड में फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ से नहीं निकलेगा, ये ग्लैंड खुद इस फॉर्मेशन को बनाएगी। आई थिंक समझ रहे होंगे आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ जो एपोक्राइन होती है। एपोक्राइन में तो कुछ मात्रा में फ्लूइड होता है, वो सम पार्ट में जो बाहर निकलता है। जैसे कि बात करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा पहले लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएँ। द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है विथ, उसमें विदाउट था, इसमें विथ सम पार्ट ऑफ
इंट्रा सेलुलर सम पार्ट ऑफ इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि जो कोई भी ग्लैंड होगी वो सीक्रेशन तो करेगी, लेकिन इसकी ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होती है, कुछ उनका भी सीक्रेशन आके इसके अंदर मिल जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल होता है मेमोरी ग्लैंड होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मेमोरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड। तो इसमें जो प्रोड्यूस होता है मिल्क होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत सारी है, तो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है। कुछ लिक्विड भी होता है जो सेल्स के द्वारा निकलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तीसरी होती है हेलोक्राइन। हेलो मतलब ये कम्प्लीटली इसका जो सेल होती है वो ब्लास्ट मतलब रप्चर हो जाती है, और इसका जो फ्लूइड होता है वो आके उस लिक्विड के अंदर मतलब जो ग्लैंड का सिक्रेशन वो मिल जाता है। द ग्लैंड दैट सिक्रेट जो the gland that secrete intracellular fluid with all, इसमें जो ऊपर वाली लाइन है उसको चेंज कर रहा हूँ, विथ ऑल सेलुलर कंपार्टमेंट। वहाँ सम था, यहाँ ऊपर वाले में कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत था, इसमें पूरा है सेलुलर कंपार्टमेंट। सॉरी, इसकी साइज कम कर देते हैं। कंपार्टमेंट हो गया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया सीबेशियस ग्लैंड। बेस्ट एग्जांपल एक सीबेशियस ग्लैंड हो गया। तो ये तीनों मैंने ग्लैंड आपको अच्छे से समझाई हैं कि एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ये सिस्टम होता है, ये एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, ये 3 टाइप की जो सेल्स होती है उनसे मिलकर बना होता है। फर्स्ट हो गई एक्राइन हो गया, मेजोक्राइन बोल सकते हैं, एपोक्राइन हो गया, हेलोक्राइन हो गया। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिए, और आई थिंक अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये किस प्रकार से होती है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये पोर्शन। तो जो मैंने सबसे पहले बात की थी मेजोक्राइन की, थोड़ा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, हाईलाइटर से समझाता हूँ। जो ये मेजोक्राइन हो गई, तो मैंने बोला था कि जो यहाँ पे जो सीक्रेशन आएगा ना, वो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट मतलब इसमें से सीक्रेशन नहीं होगा, सेल का ये पूरा पार्ट बंद रहेगा। ये बहुत सीक्रेशन है। सेक्रेटरी वेसल्स हो गई ऊपर, और ये गोल्जी कंपार्टमेंट हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और ये न्यूक्लियस हो गया सेल का। इस प्रकार से इसको देखने को मिलता है। तो पहले मैंने ये बोला था कि ये सेल्स का जो सीक्रेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। आप बोल रहे हो कि सर ये इंक्लूड हो रहा है। आई थिंक ये सेल के ऊपर का कुछ पोर्शन है, ये इसका मतलब सेल के अंदर से नहीं जा रहा है, ये ऊपर का सरफेस का कुछ पदार्थ दिया गया। और दूसरी होती है एपोक्राइन मतलब फ्यू मात्रा में, मतलब ये पूरी सेल थी, यहाँ से थोड़ा सा कट हो गई, कट होने के बाद इसका जो सीक्रेशन है वो जाके ग्लैंड के सीक्रेशन के अंदर मिलके एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये होता है पिंच ऑफ द पोर्शन ऑफ द सीक्रेशन। यहाँ से पिंच होने के बाद, रप्चर होने के बाद यहाँ से सीक्रेशन बाहर निकल जाता है और ग्लैंड के सीक्रेशन में मिलकर। तो इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था मिल्क वाला। मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड थी, ये वाला होता है सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड हो गया। और इसकी सलाइवरी ग्लैंड एंड और वो स्वेट ग्लैंड था एग्जांपल। और जो फोर्थ था होलोक्राइन में के अंदर क्या होता है कि जो ये सेल ये पूरी ऊपर से रप्चर हो जाती है, इसका पूरा का पूरा लिक्विड जो था बाहर निकल जाता है और ग्लैंड के सीक्रेशन के साथ मिल जाता है। तो मैच्योर सेल डाई होता मर जाती है एंड बिकम सीक्रेटरी प्रोड्यूस। कुछ सेल्स आप कहते हैं सर ये इस प्रकार क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ये सेल होता है यहाँ से रप्चर होने के जो मैच्योर हो जाती है, वो मैच्योर होने के बाद जो इसका जो पदार्थ है वो इससे बाहर भी निकलेगा ना। तो क्योंकि इसको हमें रिप्लेस करना है इस सेल को, तो इस सेल को रिप्लेस करेंगे तो इसका जो पूरा मटेरियल है वो पूरा ग्लैंड के सीक्रेशन के साथ बाहर निकल जाएगा, तभी तो यहाँ नई सेल्स की ग्रोथ होगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे तीनों को मैंने किस प्रकार से आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं, वापस हमारे टॉपिक पे चलते कंटिन्यू। आई थिंक ये हो गया। इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ कि CBCS, जो मैंने बताया था कि अब मैं आपको कुछ सर्च करना, आप गूगल के ऊपर देखना कि जो CBCS जो सिस्ट बनती है ना, वो जैसे कि ये बहुत ही कई बार क्या होता है कि जो ये सेल है, कि मैंने अभी जो थर्ड पार्ट बताया था, ये सेल दी हुई थी, ये न्यूक्लियस दिया था, पूरी रप्चर हो जाती, बहुत सारी रप्चर हो जाती, यहाँ सिस्ट इकट्ठा हो जाता, बहुत सारा ये इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है इकट्ठा होने के बाद ये स्पेस में मतलब सिस्ट बन जाती है, इसको CBC सिस्ट कहते हैं। या आप गूगल करोगे तो आपको देखने को मिलेगी, आप गूगल करना होगा, लास्ट में मैं बता दूंगा इसके अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आगे वाला पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्सोक्राइन पढ़ चुके हैं, और सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा हम लिख सकते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है एंडोक्राइन, आज का मेन टॉपिक हमारा एंडोक्राइन है। तो मैंने उसका ब्रीफ इंट्रो दिया था, अब एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे। आज हम इंट्रो पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, और ये तो मेनली आपने एनाटोमी के अंदर फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, और इसके एनाटोमी के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोक्राइन, जो एंडोक्राइन की बात करें तो मैं बात करता हूँ कि द सिस्टम दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होम्योस्टेटिस के बारे में बात, कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, क्यों हमारे शरीर में, बॉडी में आवश्यक है एंडोक्राइन सिस्टम की, कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का बैलेंस करता है एंड प्रॉपरली फंक्शन करता है बॉडी में। तो आई थिंक मैं इसमें नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथ साथ, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो आप इसमें पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कि बीच में स्पीक करोगे तो कुछ थोड़ा ऊपर से जाने लग जाएगा। तो अब बताता हूँ, द सिस्टम दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेटिस, क्या कहते हैं, स्टेसिस, होम्योस्टेटिस ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा इसमें आगे और बताता हूँ एंडोक्राइन के बारे में, कि जो सिस्टम होता है, ये हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये ग्लैंड के द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करते सबसे पहले बताया था, कि इसको थोड़ा मैं लैंग्वेज के अंदर लिखवा देता हूँ। द सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स हॉर्मोन्स, इसके बारे में बात होगी। इसके बाद हम बात करता हूँ कि हार्मोन की बात आई है, तो हम एक हेडिंग लगा लेते हैं, हार्मोन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे तो आई थिंक जो हार्मोन होता है, हार्मोन इज द केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन होता है, ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर होता है, और ये क्या करता है, एक रिसेप्टर के रूप में काम करता है, एक्ट ऑन ए सेल रिसेप्टर साइट। जो ये हार्मोन होता है केमिकल मैसेंजर होता है, और ये क्या करता है कि सेल रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, जो साइट होती है उसके ऊपर काम करता है। अब हार्मोन होता है मेनली 3 टाइप का होता है, तो फर्स्ट वन की बात करता हूँ मैं, प्रोटीन नेचर का होता है, जैसे पेप्टाइड हार्मोन, ये सारे आते हैं, प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। तो प्रोटीन नेचर का हार्मोन द प्रोटीन डेराइवेटिव बोल सकते हैं। तो ये वाला हार्मोन होता है, दे कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेकंड होता है वो स्टीरॉयड के बारे में बात करता हूँ। स्टीरॉयड होता है, दे क्रॉस प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। और तीसरा होता है, तीसरे की बात करता हूँ, टायरोसिन की बात करता हूँ। तो टायरोसिन होता है, ये क्या होता है कि द अटैच विथ न्यूक्लियस, ये क्या होता है, द अटैच विथ न्यूक्लियस। अब मैं बात करता हूँ तो इसको आपको मैं थोड़ा वापिस समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारी सॉरी इसको मैंने रन नहीं किया, ठीक है, थोड़ा करा दे देता हूँ। ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। तो अब एक बार मैं वापस इस पहले वाले पेन को वापस लेता हूँ। तो जो ये बाहर की तरफ होती है, ये तो होता है प्रोटीन नेचर का होता है, और ये सेकेंड वन होता है अंदर, ये स्टीरॉयड नेचर का होता है, और इसके अंदर पाया जाता है ये। अब मैं तीनों को लेबलिंग कर देता हूँ। ये टायरोसिन है, थोड़ा इसकी इंक, टायरोसिन हो गया। ये जो इसके अंदर पाया जाता है ये होता है स्टीरॉयड हो गया। और जो क्रॉस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता ये हो गया प्रोटीन। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना है, हमें थोड़ा इंट्रो करना था कि एंडोक्राइन का थोड़ा ब्रीफ नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे डिजीज़ पोर्शन को, क्योंकि हम एमएसएन पढ़ रहे हैं। एमएसएन का मेन पर्पज़ यही है कि डिजीज़ पोर्शन जितना कवर कर सको एमएसएन में वही अवेलेबल है। और एना फिजियो तो हम फर्स्ट सेम में पढ़ के आते हैं। तो मैं बात करता हूँ ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज मैंने दे दिया। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैं बात करता हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसके अंदर हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। 9 हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो डायग्राम के द्वारा मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और जो सारी ग्लैंड होता है ये क्या करती है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लैंड्स होती है वो कनेक्टेड नहीं होती है, एनाटोमिकली या फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन ये फंक्शनली कनेक्टेड होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ग्लैंड की बात करता हूँ कि जो इसमें होता है कि ह्यूमन बॉडी है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी है 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर 9 हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स रखती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये जो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है, दीज ग्लैंड हैव नो I think no connected but have functionally connected. कनेक्टेड इसमें ये करना चाहता है कि जैसे कि हमारी ये पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और ये गोनाड्स हो गए, ये सारे कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग भागों में देखने को मिलते हैं। आई थिंक मैं आपको इसको डायग्राम के बेस पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि कितनी ग्लैंड्स होती है। 9 ग्लैंड्स लिख देता हूँ लाइन से। तो सबसे पहली हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। आई थिंक ये एक होती है, आपको पता ही है अच्छे से। दूसरी होती है पीनियल ग्लैंड हो गई, दूसरी हो गई पीनियल ग्लैंड हो गई, ये भी एक होती है। तीसरी बात करता हूँ मैं थायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, ये भी एक देखने को मिलती है। इसके बाद बात करता हूँ पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये 4 होती है, थायराइड के पीछे वाले पोर्शन में देखने को मिलती है। फिर होती है थाइमस, ये होती है थाइमस ग्लैंड एक होती है। उसके बाद बात करता हूँ पेंक्रियाज, ये भी एक होती है। पेंक्रियाज होने के बाद में हो गए एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या हो सकता है,
सुप्रा यानी ऊपर होती है रीनल, रीनल जो किडनी होती है उसके ऊपर होती है, ये दो होती हैं, इन दोनों किडनियों पे इस एक पे एक होती है, दोनों पे दो हो गई। ओवेरियो फीमेल हो गई, ओवेरियो फीमेल, ये भी दो होती है, वो फीमेल हो गया। 9 नंबर हो गया टेस्टिस, टेस्टिस इन मेल, ये भी दो होती है। 1 मिनट, चलो टेस्ट इन मेल हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ, मैंने 9 बता दिए, टोटल 9 होती है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा सॉरी क्या कर दिया मैंने, ओवरलैप हो गया, थोड़ा इसको कट करता हूँ। हाँ सही है। ना ठीक है, यहाँ रहने देते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं आगे हाइपोथैलेमस के बारे में। थोड़ा हाइपोथैलेमस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैंने आपको बोला ये बता रहा था कि जो ये वाला दिया गया है, मैंने अभी इन्हीं चीज़ के बारे में बात की थी। सबसे पहले मैंने बताया था कि पीनियल ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड या पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवेरी और टेस्टिस, इनके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है। तो अभी मैं इनको वापस कंटिन्यू करता हूँ हमारे इसको टॉपिक को। तो ये वाला अब मैं थोड़ा इसको आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगा, ताकि ब्रीफ में थोड़ा मैं इसको समराइज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा करूँगा इसको ये लेक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा थोड़ा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइपोथैलेमस की। अब इसको समराइज़ करना है हमें। हाइपोथैलेमस जो आपके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोथैलेमस होता है, ये ग्लैंड नहीं होती है। सबसे पहली बात, हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं ना मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के ऊपर कंट्रोल रखती है, किस हार्मोन को रिलीज करना है किसको नहीं करना, उसको कमांड देती है। तो रिलीजिंग का काम होता है, ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ये हाइपोथैलेमस की बात करता हूँ, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। दूसरी बात करता हूँ मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। दूसरा मैं बात करता हूँ उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ दे गिव कमांड। जो ये हाइपोथैलेमस होता है ये कमांड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन होता है, दे गिव कमांड, सॉरी ये हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स को होता है वो कमांड करता है किसको रिलीज करना है किसको नहीं करना है। तो ये सबसे पहले लाइन लिखनी थी हमें, दे नॉट ए ग्लैंड, ये ग्लैंड नहीं होती है। और दूसरी बात करता हूँ कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल बोथ इंटीरियर, तो जो हमारा बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हार्मोन, इन दोनों पे ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये मेनली क्या होता है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। द हार्मोन दैट इज फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब अभी आपने बोला कि ये ग्लैंड नहीं होती, फिर ये हार्मोन का कैसे सिक्रेशन कर रही है, ये इससे मिलकर बने होते हैं, सिक्रेशन नहीं कर रही। तो आई थिंक इसको आप समझ रहे हैं। ओ ये शिट।
अब मैं बात करता हूँ कि मैंने जो अभी ये वर्ड लिखा है कि हाइपोथैलेमस होता है, ये तो होता है कि रिलीजिंग, और ये मतलब एक कमांड के लिए कुछ हार्मोन होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनहिबिट हार्मोन। तो इसमें हम इस आर का मतलब लिखेंगे रिलीजिंग, और इसका मतलब होता है इनहिबिटिंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। इनहिबिटिंग और सॉरी मतलब लाइन सही कर देता हूँ। इनहिबिटिंग हो गया, रिलीजिंग हो गया, इसको पूरा को बोलते ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इसकी फुल फॉर्म हो गई, तो आप इसको समझ गए होंगे। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये इनहिबिटिंग आ जाएगा या और सेम रहेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट वन कि दो हार्मोन होते हैं, ये फर्स्ट वन ही हो गया। सेकंड इसको भी मान सकते हो या एक भी मान सकते हो। इसमें थर्ड में लिख सकता हूँ कि PRH हार्मोन हो गया। फिर हो गया इसमें PIH हार्मोन, सॉरी PIH हो गया। तो इसमें रिलीजिंग रे करना है तो मैं कर देता हूँ प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग, सॉरी सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। प्रोलेक्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ये हो गया। इसको बोल देंगे प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग हार्मोन। अगर आपको नोट्स स्पष्ट थोड़े चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोल देना, मैं आपको DM कर दूंगा, मतलब आपके अकाउंट में, वैसे मैं यूट्यूब पे या सॉरी टेलीग्राम के द्वारा भेज दूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि TRH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर 6 की बात करता हूँ मैं, CRH हार्मोन, इसको बोलते हैं कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और लास्ट है GnRH हार्मोन, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे हार्मोन्स हो गए। हमारे हाइपोथैलेमस जो कमांड करता है, जो रिलीज करता है कि ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज को कंट्रोल करते हैं, किसको रिलीज करवाना किसको नहीं करवाना, इसमें हेल्प करते हैं। अब मैं एक नोट लगा के एक बात लिख रहा हूँ, आई थिंक कलर चेंज कर लेते हैं। एक नोट के अंदर, सॉरी चेंज नहीं हुआ कलर, नोट के अंदर हमें कुछ बात लिख लेते हैं, या वरना हम यहाँ से हमारा पॉइंट था, सॉरी किधर गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये कलर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूस posterior पिट्यूटरी हार्मोन। जो हमारा हाइपोथैलेमस है तो डायरेक्टली दो हार्मोन करता है, रिलीज करता है। एक तो हो गया ऑक्सीटोसिन हो गया, दूसरा हो गया ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये इसको रिलीज करता है। ये मतलब डायरेक्टली हमारा और जो हाइपोथैलेमस है उसको रिलीज करता है और सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचाता है। अब मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करता हूँ थोड़ी सी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, मैं बात करता हूँ
सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पोस्टीरियर नहीं, इसके तो सब टाइप लिखेंगे ना, सॉरी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बारे में बात करता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मेनली क्या होता है, 3 लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, और इसके अंदर ये पी शेप होती है। ये तो इसकी कॉमन बातें हो गई। ये मेनली क्या होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एडिनो हाइपोफाइसिस आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये इसका दूसरा नाम है। इसको थोड़ा स्मॉल लेटर में कर देता हूँ ताकि आपको ये हमारा पूरा कंप्लीट एक जगह हो सके। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। तीसरे की बात करता हूँ। तीसरा होता है इंटरमीडिएट होता है। तीसरा होता है इंटरमीडिएट हो गया। तो अब बात करता हूँ जो हमारा इंटीरियर, जो ये वाला है इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये कुछ 7 हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा हो गया प्रोलेक्टिन हार्मोन, थर्ड हो गया ग्रोथ हार्मोन, फोर्थ हो गया ACTH हार्मोन, इसको बोलते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। आई थिंक मैं इतना जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो ना हो। और ये इंट्रो है, ये हमें मेनली एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेम के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ इंट्रो में बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। जबकि हम डिजीज़ कंडीशन है वो आराम से लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। बस आप चैनल पे बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, फिर हो गया MSH हार्मोन हो गया, ये होता है मेलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लास्ट वन हो गया FSH हो गया, ये हो गया फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कल एक काम करेंगे, हम ये नोट्स में पहले ही बना के रख लूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि अच्छे से और चीज़ें समझ में आए। क्योंकि अभी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ तो मेरा थोड़ा वो ध्यान लिखने में भी जा रहा है। ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन और ADH जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब मैं इसको थोड़ा समराइज करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये 7 हार्मोन्स हो गई। जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था ये वाला, तो आई थिंक मैं इसमें थोड़ी डिटेल से बताता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला होता है एंटीरियर, ये वाली होती है पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर होती है प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये ब्रेस्ट के अंदर काम करता है। जो हमारा अभी मैंने आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन बताया, ऑक्सीटोसिन प्रोलेक्टिन की बात करता हूँ तो ऑक्सीटोसिन को हम प्रोलेक्टिन भी कहते हैं, पीछे लिख लेना। ये हमारी पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ये जो ब्रेस्ट के ऊपर काम करती है। ऑक्सीटोसिन मिल्क फॉर्मेशन में काम करती है, मिल्क इंजेक्शन में काम करती है। और जो ADH होता है ये हमारी किडनी के ऊपर काम करता है। ये किडनी में जो वाटर को रिटेंशन करना है किस प्रकार से क्या है, ये सारी मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। रास में भी इसका योगदान रहता है। रेनिन हो गया। उसके बाद जो हम इंटीरियर की बात करते हैं, CH हो गया, जो
एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है, CTH हो गया, MSH हो गया, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये मेलेनिन नाम के वर्णक को स्किन मतलब स्किन को कलर प्रदान करने में काम करता है। GH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हमारी बोन और मसल्स की ग्रोथ में काम करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, थायराइड के फंक्शंस को कराता है। गोनेडोट्रोपिन होता है, ये टेस्टिस में मतलब FH और LSH दोनों का काम होता है, टेस्टिस और ओवेरी के अंदर दोनों का योगदान रहता है। तो आई थिंक ये मैंने थोड़ा इंट्रो आपको बताया हो, ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड चैनल को फॉलो करना। और भी आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मतलब लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंटिन्यू करें, और मैं आपको MSN थर्ड सेम की MSN पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आज हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रो कंप्लीट हुआ है। तो बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, और हम कल से हम डिजीज़ कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जैसे थायराइड की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।